हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो ये है तीज का ब्लॉग, मतलब कल का ये ब्लॉग है। ये सुबह सुबह की तैयारियां यहाँ पे चल रही है तीज की पूजा की। मतलब यहाँ पर मम्मी और भाभी का मेकअप सेकअप पूजा वूजा के लिए सब स्टार्ट हो गया है धीरे धीरे। हमारे यहाँ सुबह ही पूजा कर रहे थे, इसलिए सुबह उठ के ही नहा के उसके बाद से तैयारियाँ शुरू हो गई थी। और मैंने यहाँ पर संभाल लिया था किचन। तो किचन में मैं बना रही थी यहाँ पर भैया के लिए टिफ़िन, क्योंकि भैया ऑफिस जाने वाले थे। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले यहाँ पर भिंडी की भुजिया छौंकी थी। सिर्फ ये देखिए, सिर्फ भिंडी को काट कर उसके छोटे छोटे मतलब छोटे छोटे पीस में कट करके मैंने उसे छौंक दिया था। आलू वगैरह कुछ भी नहीं डाला था। और यहाँ पर ये आटा गूँथ कर भाभी ने रख दिया था। तो इसकी मैं रोटी बना लूँगी। पहले मैंने भुजिया को सोचा पहले कंप्लीट कर दूँ, उसके बाद मैं बनाऊँगी। और यहाँ जब तक भुजिया मेरी बन रही थी तब तक मैंने यहाँ पर बीच में सैलेड भी कट करके रख लिया था टिफ़िन के लिए भैया के। तो यहाँ पर खीरा, टमाटर और गाजर को मैंने कट कर लिया था। अब सब्ज़ी यहाँ पर हो चुकी थी, तो यहाँ पर मैं लग गई थी अब रोटी बनाने के लिए। तो आज इन लोग का तो व्रत था, तो उसकी बदले मुझे सारा काम करना था। तो मैं क्या कहूँ, करना तो पड़ता ही, क्योंकि इन लोग उपवास थे और सुबह का ही पूजा था, इसलिए पूजा में मतलब तैयारी में लग गए थे, तो मुझे बनाना पड़ा। तो यहाँ पर ना रोटी बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म थोड़ा है ना मेरे लिए नीचे होता है, तो मुझे थोड़ा सा झुक कर बनाना पड़ता है। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम हो जाता है। पर थोड़ा सा ही रोटी बनाना था, ज़्यादा नहीं बनाना था, सिर्फ भैया के टिफ़िन के लिए ही बनाना था, तो वो मैंने बना लिया। नहीं तो रोटी मैं मतलब कभी जल्दी नहीं बनाती हूँ, सब्ज़ी वगैरह बना लेती हूँ पर रोटी नहीं बनाती। पर यहाँ थोड़ा सा बनाना था भैया के लिए और अपने नाश्ते के लिए, तो इतना मैंने मैनेज कर लिया। देख सकते हैं पहली एक दो रोटी मेरी बहुत ही ख़राब हुई, मतलब फूली ही नहीं। ख़राब क्या मतलब फूली ही नहीं। उसके बाद की रोटी जो बनाई मैंने वो अच्छी फूल गई, क्योंकि रोटी ना जब तक फूली हुई नहीं दिखती ना तो लगता है कि रोटी बिल्कुल अच्छी नहीं बनी। और थोड़ी सी रोटी बनाने में तो और पता नहीं चलता, कुछ बिगड़ जाती है कुछ अच्छी रहती है, इसलिए। तो आप देख सकते हैं स्टार्टिंग की मेरी रोटी एक दो ठो बिगड़ी है। देख सकते हैं ये भी रोटी नहीं फूल रही है। तो मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा था, क्योंकि रोटी बिगड़ जाती है तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और टिफ़िन में देना था, तो इसलिए और गुस्सा लग रहा था कि मैं क्या करूँ। पर कोई बात नहीं, उसके बाद की एक दो रोटी मेरी फूल गई थी। फूली क्या, बहुत ही अच्छी फूल गई थी। क्योंकि ना रोटी बनाने में थोड़ा मुझे मेहनत लगता है, पर मुझे रोटी बनाना अच्छा लगता है। पर अगर वो फूलती नहीं है ना तो सचमुच बहुत ज़्यादा गुस्सा लगता है। थोड़ी सी रोटी बनाना है, उसमें भी रोटी बिगड़ जाए, मतलब फूले ना, तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा बेकार लगता है। देख सकते हैं ये वाली रोटी भी आधी अधूरी ही फूली है, ये भी नहीं फूल रही थी। समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ, मुझे बेलने में मतलब दिक्कत हो रहा है, इसलिए ऐसी हो रही है कि क्या हो रहा है। उसके बाद की रोटी देखिए बिल्कुल पूड़ी की तरह फूल चुकी थी। और यहाँ पर मम्मी आ गई थी पापा के लिए चाय बनाने। तो अच्छा हुआ ना जब मम्मी किचन में आई तो उस टाइम तो मेरी रोटी फूल गई, तो मुझे अच्छा लगा। नहीं तो मम्मी ज़रूर टोकती कि ये कैसी रोटी बना रही है, बिल्कुल इसे बनाना नहीं आ रहा है। तो उस टाइम मेरी रोटी फूल गई, तो मैं मतलब चलो रिलैक्स फील कर रही थी कि अभी तो रोटी फूल गई। पहले की जो थी वो मम्मी को नहीं पता चलेगी, अभी की तो फूल गई। और यहाँ पर अभी मम्मी रेडी नहीं हुई थी, सिर्फ नहाया था। उसके बाद पापा के लिए चाय बनाने आ गई थी, क्योंकि मैं भी यहाँ पर बिजी थी, तो इसलिए। उसके बाद ये मम्मी और भाभी रेडी होकर पूजा की तैयारी कर रहे थे। मतलब पूजा की तैयारी तो चल ही रही थी, पर बीच में जो थोड़ा सा ये किचन में था, तो मम्मी यहाँ पर भी आ गई थी। और ये देखिए कितनी बढ़िया बढ़िया रोटी फूल रही है ना। तो इसीलिए मैं कहती हूँ मुझे रोटी बनाना अच्छा लगता है, पर अगर वो फूले तो यहाँ पर मेरा रोटी बन गया था, पूरा कंप्लीट हो गया था। ये देखिए, तो रोटी वाला काम भी कंप्लीट, पूरा नाश्ता कंप्लीट हो गया है। तो अब टिफ़िन की पैकिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ये सारी टिफ़िन ले आई हूँ, 1 2 3 3 कटोरी वाली ये टिफ़िन, मतलब सॉरी 4, 1 2 3 4 कटोरी वाली टिफ़िन है। तो एक में मैंने यहाँ पर ये भिंडी की भुजिया को डाल दिया। देखिए कितनी बढ़िया दिख रही है ना, बिल्कुल बढ़िया थी, सच में बनी भी थी, बहुत ही टेस्टी थी। और एक टिफ़िन में मतलब 2 टिफ़िन में मैं रोटी को रख दूँगी, और एक में मैंने भुजिया रख दिया और एक में सैलेड रख दूँगी। और इससे जो बचा था वो मैंने नाश्ता कर लिया था, तो मेरा नाश्ता हो गया। ये देखिए यहाँ पर सलाद को काट कर मैंने रखा था, इसमें नमक नहीं मिलाया था, बस खीरा, टमाटर और गाजर। प्याज को तो मतलब ऑफिस वगैरह ले जाना अच्छा नहीं लगता ना, प्याज लेके जाओ, तो इसलिए सिर्फ इतना ही मैंने कट किया था। नमक भी नहीं डाला, क्योंकि नमक डालने से ना टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इसलिए। तो यहाँ पर ये हो गया सब पैक, चारों टिफ़िन पैक हो गए। तो इसे अब सेट कर देते हैं। तो मैंने ना वीडियो तो थोड़ी सी बनाई है, पर ये सब करने में मुझे बहुत टाइम लगा था, सच मुझे थोड़ा थोड़ा करके एकदम संभल संभल के सब करके मुझे बहुत टाइम लग गया था। तो इन लोग की तो पूजा थी और यहाँ पर मैं फंस गई थी बिल्कुल।
और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ये नमक डाल दिया था, काला नमक, कि मतलब खाते टाइम अगर सलाद के साथ ज़रूरत होगा तो। यहाँ पर मैंने देखा था भाभी इस तरीके से ऊपर में डालती है, तो वही मैंने किया, यहाँ पर थोड़ा सा नमक डाल दिया था। और यहाँ पर ये हो गया टिफ़िन पैक। देखिए मेरी भी मेहंदी का कलर बहुत ही अच्छा आया था, जो मैंने आपको पहले के ब्लॉग में दिखाया था, बहुत ही अच्छा कलर आ चुका था। मेरा भी अभी ध्यान जा रहा है। और ये टिफ़िन पैक हो गया, तो इसको अब पैक करके रख देते हैं अपने काम से फुर्सत। और देख सकते हैं यहाँ पर हो गया है ये पूजा का तैयारी नहीं, मतलब अब पूजा स्टार्ट हो गया है। तो मम्मी भाभी यहाँ पर रेडी होके पूजा करने बैठ गए थे, तो मैंने यहाँ पर भी थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया। देख रहे हैं सारे फल, गुजिया, और ये क्या है, मनरसा, शायद मनरसा या अनरसा, मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, वो है, बताशे, सब कुछ मतलब श्रृंगार का सामान रखकर इस तरीके से तीज के दिन आज पूजा किया जाता है। बहुत ही अच्छा दिखता है, श्रृंगार का सामान सारा रहता है, फल रहते हैं सारे, और भी जो आप अच्छे अच्छे पकवान बना लें या फिर ले आए, वो सारे मिठाई पकवान रहते हैं। तो इस तरीके से हमारे यहाँ ये पूजा हुई। सुबह, दोपहर और शाम के मुहूर्त के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन था कि कब किसको करना है। एक दिन पहले तक फ़ोन पे सबसे पूछ रहे थे कि अब किसको करना है, क्या टाइम है। फिर फाइनल यहाँ पर हुआ कि हम सुबह ही करेंगे, मतलब मम्मी ने फाइनल कर दिया कि सुबह करेंगे, तो सुबह ही पूजा हो गई। आप लोग यहाँ कब हुई कमेंट में ज़रूर बताइएगा, सुबह, दोपहर या शाम, क्योंकि ना तीनों टाइम ही पूजा हुई है सबके यहाँ अलग अलग टाइम में। क्योंकि सब कोई तो एक टाइम पे नहीं कर सकता, क्योंकि पंडित जी लोग भी कोई फाइनल एक टाइम नहीं बताते हैं, इसलिए तो सब अलग अलग टाइम पूजा हुई थी। खैर पूजा तो दिन भर ही होती है, क्योंकि तीज का दिन रहता है, इसलिए जब जिसका मन करता है आदमी पूजा कर लेता है। पूजा मन से करना चाहिए, मेन मन होना चाहिए आदमी का, साफ होना चाहिए। तो उस टाइम जब भी आप पूजा करो, भगवान आपकी पूजा स्वीकार कर लेते हैं। तो आज की तीज की ब्लॉग कंप्लीट होती है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टाटा।